नमस्कार दोस्तों, मैं के शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल श्री महालक्ष्मी ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक नया सरल और सीधा और शॉर्ट में जो वशीकरण प्रयोग होता है वो मैं लेके आया हूं, जिसको आप इजी वे में कर सकते हैं। आराम से आप कोई भी आपको बाधाएं वगैरह नहीं आ सकती है उसमें, और इजी से आप सरल से उसको खुद सिद्ध कर सकते हैं। खुद आप एक वशीकरण प्रयोग करके अपना जो प्रेमी है, आप जिस प्रेमिका को चाहते हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जिससे आप लव करते हैं उस लव को आप अपने आपका बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज एक सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जो आप घर बैठे खुद ब खुद कर सकते हैं और अपने खोए प्यार को, या जिससे आप प्यार कर रहे हैं, एक तरफा प्यार है, आप मनोमन उसको प्रेम कर रहे हैं, तो उसको आप पा सकते हैं। और ये प्रयोग आपको मैं आज जो बता रहा हूँ वो आज मोबाइल के थ्रू प्रयोग, मोबाइल से आप कैसे वशीकरण कर सकते हैं, मोबाइल से ही कैसे आप अपने प्यार को, प्रेम को, अपने जो लव कर रहे हैं उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। आज डिजिटल ज़माने के अंदर सभी जगह पे आपको पता ही है, सब कुछ मोबाइल पे आ गया है। आपका खाना पीना आप खुद कर सकते हैं, बाकी दूसरा सब कुछ आप इस डिजिटल टाइम में, इस ज़माने में आप मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो ये वशीकरण प्रयोग आपको अपने वो मैं एंड में आपको बताऊंगा कि मोबाइल का आपको कैसे प्रयोग करना है और ये मोबाइल से कैसे सिद्ध होता है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग मोरपंख, और इसमें एक मोरपंख की ज़रूरत होती है और एक इसमें वशीकरण यंत्र की ज़रूरत होती है। तो वशीकरण यंत्र और मोरपंख ये दोनों आपको इसमें चाहिएंगे, और ये दोनों से ही ये वशीकरण सिद्ध होगा। और ये वशीकरण प्रयोग सिद्ध है, सरल है, और इसमें आपको 100% सफलता मिलती है। और ये अचूक अचूक प्रयोग आपको खुद को ही करना है। तो ये अब आपको मोरपंख और ये जो वशीकरण यंत्र है, ये दोनों चीज़ें तो हो गई है। अब इसको करने के लिए आपको अष्टगंध की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ले आना है। वो कहीं पे भी मार्केट में जो ये जो अपने सामग्री मिलती है पूजा पाठ की, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। और मोरपंख भी आपको वहीं पे मिल सकता है। अगर आपकी सुविधा नहीं हो रही है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अब ये प्रयोग आपको करना है वसंत पंचमी के दिन। वसंत पंचमी के दिन अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपका 100% काम होता है और आपका वशीकरण सिद्ध होता है, और आपका जो प्यार है वो आपको ज़रूर मिलता है। जिससे आप लव करते हैं उसे आप ज़रूर पा सकते हैं। तो ये वसंत पंचमी के दिन आपको ये प्रयोग करना है। वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का दिन होता है। माँ सरस्वती जो देवी है वो विवेक विद्या की देवी है और संगीत की देवी है। तो आपको वसंत पंचमी के दिन ये प्रयोग करना है। ये वशीकरण प्रयोग उस दिन करना है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा कि जो वशीकरण की जो देवी है वो कौन सी देवी है। वैसे आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे और बहुत सारे ज्योतिष पंडित महाराज और भी जो बाबा लोग हैं, जो गुरुजी हैं, वो आपको बताते होंगे। उनके हिसाब से वो नाम आपको बताते होंगे, लेकिन हकीकत के अंदर वशीकरण की जो देवी है वो है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी का जो वशीकरण होता है उससे सामने वाले का मन मस्तिष्क वो अपने आप में सरस्वती की जो अगर वशीकरण करता है तो वो काबू में हो सकता है। ये प्रयोग बहुत ही कारगर है और ये प्रयोग बहुत ही सफल है। तो आपको इसको करने के लिए आपको एक मोरपंख की ज़रूरत है। आपको वसंत पंचमी के दिन ये प्रयोग करना है। जिस दिन वसंत पंचमी होती है उस गुरुवार के दिन अगर वसंत पंचमी हो और उस दिन आपको ये प्रयोग करने का अनुकूल आ जाता है तो फिर आपका सोने में सुहागा जैसा हो जाएगा। आपका काम 100% सफल हो जाएगा। तो अब आपको ये प्रयोग मोरपंख से क्यों करना है। मोरपंख प्राचीन काल के अंदर हमारे जो ऋषि मुनि थे, मोरपंख हमारे प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो राजा जो थे वो सब इसका प्रयोग करते थे। और हमारे प्राचीन काल में जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं वो सब मोरपंख से ही अपना जो लिखान करते थे, वो मोरपंख से ही लिखा करते थे।
ये जो मोर पंख का जो पीछे का भाग होता है उससे ही सब लिखा जाता था। तो इतिहास काल के अंदर हमारा मोर पंख से ही सब कुछ हुआ है। दूसरा आपने देखा होगा कि जो बाबा है, मौलवी हैं, जो फ़कीर हैं, वो सब इस टाइप का एक वो अपने साथ में मोर पंख का झाड़ू रखते हैं, जिससे कि किसी को कोई बाधा लग गई हो, नज़र लग गई हो, या किसी के ऊपर कोई भी नेगेटिव वस्तु हो गई हो, तो उससे ये झाड़ा फूँक करने का भी इसको काम में लिया जाता है। तो अगर कोई ऐसी डस्ट लग जाती है या कोई ख़राब जैसे किसी के ऊपर आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए मोर पंख से ही उसका निवारण किया जाता है। तो इसी तरह से हमारा कोई प्यार है, वो हमसे नाराज़ है, वो हमें मिल नहीं रहा है, और हम किसी को चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो इस तरह से आप अगर ये मोर पंख से ये काम करेंगे और ये यंत्र बनाएंगे और यंत्र की लिखाई आप मोर पंख से करेंगे, तो ज़रूर ज़रूर आपका ये काम बनेगा। दूसरा कि जो मोर पंख है वो कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। ये कृष्ण भगवान का प्रिय माना गया है मोर पंख। उनको जो सिर का जो मुकुट है वो भी कृष्ण भगवान का मोर के पंखों से ही बनाया गया। मोर कृष्ण मुकुट भी बोला जाता है इसको। तो ये भी आपको मैं एक बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है ना अपने कृष्ण भगवान का प्रिय है, और राधा और कृष्ण का प्रेम जग में जाहिर है, सब दुनिया जानती है, और हर एक व्यक्ति ऐसा ही चाहता है कि मैं भी कृष्ण और राधा की तरह हम दोनों का, हमारे प्रेमियों का प्यार हो, हम एक दूसरे से ऐसा प्यार करें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोर पंख से आपको इस तरह से ये यंत्र बनाना है। इसमें क्या होता है कि ये जो पीछे का जो भाग होता है उसको आप ये अष्टगंध में इस जो बनाया गया है पाउडर, उससे आपको ये लिखना है। आपको ऐसे 4 खंड बनाने, 1 2 3 और ये 4, इसी तरह से 1 2 3 और 4, इस तरह से आपको बना देना है। फिर आपको क्या करना है कि इससे ऐसे ये 1 1 और ये 7, इस तरह से आपको लिखना है। और आगे भी जैसे ये 1 ये 2 और ये 4, और फिर 2 फिर 7, इस तरह से आपको लिखना है। अब क्या होता है कि दोस्तों ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे आपको अगर लिखने में परेशानी आ रही हो, तो आपको क्या करना है कि इसका जो आगे का ये जो मुंह होता है इसको यहाँ से कट कर देंगे, और ये जो पतला सा भाग रहेगा उससे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अब ये दूसरा जो खंड है उसमें आपको लिखना है 6, फिर आपको लिखना है 3, फिर आपको लिखना है 1, फिर आपको ये लिखना है 2, फिर आपको लिखना है 1, फिर आपको लिखना है 1, फिर आपको लिखना है 2, फिर ये आएगा 0। इसी तरह से आगे भी करना है, फिर 1 फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 1 और 8, इस तरह से आपको ये लिखना है। फिर आपको आगे और लिखना है 8, फिर वापस आपको यहाँ पे लिखना है 1, और लास्ट में जो खंड है खाने हैं उसमें आपको लिखना है 4, यहाँ पे लिखना है आपको 5, और आगे ये आ जाएगा 1 1 9। इस तरह से फिर से आपको 1 2 2, इस तरह से आपको ये अष्टगंध से लिख देना है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, एक मंत्र इसमें बोलना है। जब भी आप ये लिख रहे हो उस टाइम आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जब आपने 1 लिखा, यहाँ पे हमने जैसे कि यही 1 लिखा है, यहाँ पे एक अंक लिखने में आपको बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर आपका दूसरा अंक आएगा, 1 आएगा ये, तो फिर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ये 7 आएगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक खंड के अंदर 3 अंक हैं, तो आपको 3 बार यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इसी तरह से आगे भी इसी तरह से बोलते रहना है। यहाँ पे 2 एक ही बार लिखा है तो आपको यहाँ पे 1 ही बार ये मंत्र को बोलना है। इस तरह से आपको कंटिन्यू ये सब लिखते समय करना है। ये आपको याद रखना है, और ये जो भी अंक लिखे हैं उन अंक के साथ में आपको ये मंत्र बोलते रहना है। अब आपको ये काम करना कब है, ये समय क्या है इसका करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए? इसका समय रहता है वसंत पंचमी के दिन। आप इसको वसंत पंचमी के दिन भी कर सकते हैं। अगर आपको वसंत पंचमी का अनुकूल नहीं आ रहा है तो आप इसको शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। अब वसंत पंचमी के दिन आप करेंगे तो आपको पीले कपड़े पहनने हैं,
और सुबह में जल्दी आपको 4 बजे उठना है। सुबह में जल्दी नहा धो के 7 बजे से पहले पहले ये कार्य आपको करना है। सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको कर देना है। अगर आप शुक्रवार को कर रहे हो तो भी आपको शुक्रवार के दिन भी आपको सुबह में ही इसको सिद्ध करना है। ये प्रयोग आपको सुबह सुबह में जल्दी कर देना है। अब ये आपने बना दिया है। फिर आपको एक ये मंत्र है, वो मंत्र आपको 108 बार ये आपको मंत्र करना है। इसको जूम करके दिखा दिया जाए तो ये 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है। ये मंत्र आप देख लें। ये मंत्र आप देख लें और आपकी स्क्रीन पे ये मंत्र आ गया होगा। वो मंत्र आपको लिख, उस टाइम जब आप ये सिद्ध करो, नहा धो के पूजा करनी है, आपको एक ऐसा धूप लगाना है और ये सब आपको पीले कपड़े नीचे डाल के फिर ही करना है। पीले कपड़े के ऊपर ही ये प्रयोग करना है और आपको ये मंत्र बोलना है, ओम भगवती विद्या मोहिनी। अमुक जो है उसकी जगह पे जैसे आपकी जो प्रेमिका है उसका नाम लिख दो। आप अगर किसी से लव कर रहे हैं, लड़का है, तो आप उस लड़के का नाम लिख दो। आप जिस स्त्री से प्रेम कर रहे हैं उस स्त्री का नाम लिख दो, पुरुष का नाम लिख दो। जैसा आपका प्रेमी है उसका आपको अमुक की जगह नाम लिखना है। फिर आपको ओम भगवती विद्या मोहिनी नाम बोल के मम मम आकर्षाय आकर्षाय वश्य वश्य करु कुरु स्वाहा, इस तरह से आपको 108 बार ये मंत्र बोलना है। ये 108 बार अगर आपका मंत्र पूरा हो जाता है तो फिर आपको आगे का प्रयोग जो मैं बता देता हूँ कि फिर आपका ये यंत्र सिद्ध हो जाता है। अब आपको इसको क्या करना है, इसे फोल्ड कर देना है। इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करना, इसमें आपको खास ध्यान रखना है जिस मोर पंख से आपने ये लिखा है वो मोर पंख आपको अंदर डाल देना है। अंदर डाल के फिर आपको इसको ऐसे कर लेना है। इस तरह से पूरा आपको कर देना है। अब मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली थी कि ये प्रयोग आपको मोबाइल पे ही करना है। आपके मोबाइल से ही ये सब सिद्धि होगी। आपका प्यार आपका मोबाइल से ही, क्योंकि आजकल सब मोबाइल से ही बातें करते हैं, मोबाइल से ही सब कुछ होता है। तो आपको अब ये मोबाइल कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल जो है आपका, उसका जो कवर होता है आपका मोबाइल का, उस कवर के पीछे इसको डाल देना है। क्योंकि जो आपका प्यार है वो जो जिससे भी आप लव करते हैं, एक दूसरे से आप प्रेम करते हैं, तो मोबाइल से ही बात होती है। आज के टाइम में सभी मोबाइल से ही बात करते हैं, मोबाइल से ही सब कुछ होता है। तो आपको क्या करना है कि ये जो मोबाइल का जो कवर होता है उस कवर के अंदर इसको डाल देना है। इस तरह से, बस इस तरह से आपको इसमें डाल देना है। इस तरह से ये आपका प्रयोग आपके मोबाइल थ्रू आपका जो खोया प्यार है, आप जिससे प्यार करना चाहते हैं, आप जिससे लव कर रहे हैं, एक तरफा प्रेम है, वो आपको इस मोबाइल से ही मिलेगा। इसी पे आपके नंबर वापस कॉल आएगा, बात होगी, या आपका जो भी है यही कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा आपका। तो इस पे आपको ये प्रयोग करना होता है। इस तरह से, जिस तरह से मैंने ये सरल आपको उपाय बताया है, ये कारगर है, सिद्ध है और 100% इसमें रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयोग पसंद आया है, अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि मैं आपको और भी सरल सरल जो मेरे वशीकरण प्रयोग हैं, और भी जो भी आपके जो काम है, जो काम नहीं बन रहे हैं, आपके कोई बिजनेस का काम में रुकावट आ रही है, आपके घर में अशांति है, आप किसी से, आपका लव प्रॉब्लम है, आपका कोई भी विदेश का प्रॉब्लम है, आपका कहीं से भी कोई भी जो वस्तु जो रुकावट होती है या समस्या चल रही है आपके जीवन में, उसके निवारण के लिए ये मैं आपको इस पे मैं बता सकूं, दिखा सकूं, और नए वीडियो भी आपको सबसे पहले वो मेरा वीडियो मिले, और आपको जो भी समस्या चल रही है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी मिल सके, उसके लिए आपको बेल बटन दबाना ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम करते हैं तो आज मैंने आपको कृष्ण भगवान का और माँ सरस्वती का ये सब आज मैंने आपको ये बताया है। तो आप अगर ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी फ़ायदा होगा, लाभ होगा, और ज़रूर ज़रूर आपको आगे सफलताएं प्राप्त होगी। तो नमस्कार दोस्तों,